हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 10th और 12th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सामने एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है प्रकाश से रिलेटेड वो क्वेश्चन और परावर्तन से रिलेटेड मैं उसको बता रहा हूँ। प्रकाश है क्या, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आप ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा अगर सही हो, समझ में अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलेंगे, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे हम सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या? प्रकाश किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश वह वैसे कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सिंपली याद रहेगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, बिना प्रकाश के से हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब तक कोई वस्तु प्रकाशित नहीं होगा, जब तक उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, या तो वो वस्तु खुद प्रकाशित होगा या उस पर प्रकाश डाला जाएगा, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देगी, अन्यथा वो हमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रकाश का होना आवश्यक है। प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट हो करके रिफ्लेक्शन के द्वारा हमारे आंखों तक पहुंचता है और तब हमें वस्तु को देखने का अनुभव होता है। तो हम सबसे पहले हम जाने यानी परिभाषित अगर करें तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत तरंग भी है ना। तो विद्युत तरंग है। अब तो जानेंगे यानी प्रकाश क्या है, समझ में आए। प्रकाश वस्तु जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं दीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तुएं वो होते हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं, या हम कहें तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं या स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, वे कहलाते हैं प्रदीप्त। क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त कहलाते हैं। जैसे में आप सूर्य हो गए, सूर्य अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है। जैसे आप बिजली बल्ब यानी जलता हुआ बल्ब कह सकते हैं, जलता हुआ बल्ब। जलता हुआ बल्ब क्या है? प्रदीप्त है। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी क्या है? प्रदीप्त हैं। चंद्रमा प्रदीप्त नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, सूर्य, जलता हुआ बल्ब, यानी कि जो स्वयं प्रकाश अपनी प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरे, जैसे मैंने ये बता दिया, दूसरे है अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जब दूसरे किसी वस्तु से प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाशित होकर, वो रिफ्लेक्ट होकर हमें हमारी आंखों तक पहुंचता है और वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं चांद, मैंने आपको बताया चांद, चंद्रमा के ये आपको अन्य सारी वस्तुएं जैसे आप कुर्सी, टेबल, कुछ भी, कुर्सी, टेबल, ये सभी, इनमें क्या होता है? अपना प्रकाश है नहीं है। इन सभी से जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते, जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, वे कहलाते हैं अप्रदीप्त कहलाते हैं। याद रखिएगा,
वे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? अपरादीप्त कहलाते हैं। जैसे चांद भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और जिससे और रेडिएशन हमारे यहाँ तक पहुँचता है। कुर्सी हो गए, टेबल हो गए, यानी बहुत सारी चीज़ें जो आसपास आपको देखते हैं, है ना, तो जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वो उन्हें हम कहते हैं अपरादीप्त। क्लियर? देखिए अब इसमें होता क्या है कि एक माध्यम होता है, दूसरा ये जो प्रकाश है, प्रकाश कि एक प्रकाश, एक हम जानेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश की किसी भी स्रोत से प्रकाश निकलती है। जिस स्रोत से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिन स्रोत से प्रकाश निकलते हैं उन्हें प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तो सूर्य प्रकाश का स्रोत है, जलता हुआ बोलो क्या है? प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश, तो आपको पूछा जाए कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिनसे प्रकाश हमारे तक पहुंचती है या प्रकाश किरणें पहुंचती है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और एक बिंदु से जो, यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली जो प्रकाश है उनको हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी किरण का मतलब होता है यानी एक बिंदु से अनंत, यह कोई निश्चित नहीं है, यह अनंत तक जा सकते हैं। तो ये जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक सीमित पथ पर एक सरल रेखा पर चलती है, हम कह सकते हैं एक निश्चित बिंदु से एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक सरल रेखा पर गमन करने प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण, प्रकाश, और तो ये हो गया प्रकाश की किरण। अब जानते प्रकाश कई, जब एक स्रोत से निकलते तो एक ही प्रकाश, एक ही किरण नहीं निकलती है। ये बिंदु, एक स्रोत से बहुत सारी किरणों का समूह निकलता है, अर्थात ये किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ये तो आपने समझा, किरण और किरण पुंज। ये जो है, अब जब एक निश्चित बिंदु है तो इससे क्या होंगे? बहुत सारे प्रकाश निकलेंगे, बहुत सारे प्रकाश आते हैं। एक बल्ब जलता है तो उसे एक ही प्रकाश, आप देखेंगे तो बल्ब में एक लगेगा कि कोई रे वहां से एक कुछ आ रहा है, तो अर्थात वही रे अर्थात किरण हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश, और इन सभी किरणों का जो समूह है उसी को हम कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो याद रखेंगे, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को हम कहते हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होता है वो होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक होते हैं जिसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब समझेंगे कि किरण पुंज जो है, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी कहते हैं अवतल जो होता है उसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, अपसारी कहते हैं। अवतल जो होता है उसको क्या कहते हैं? अपसारी। तो ये अगला आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जानेंगे अपसारी। तो अवतल जो लेंस होता है वो क्या करता है? किरणों को क्या करता है? फैला देता है। किरणों को क्या करता है? फैला देता है। यानी एक बिंदु से किरण जब फैलती चली जाती है तो इसको हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? जब एक निश्चित बिंदु स्रोत से किरणें फैलती है, एक बिंदु स्रोत से किरणें फैलती है तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। किसे कहेंगे? कि जब एक बिंदु से प्रकाश किरणें फैलती है तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समझ में आया? चलिए, दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? जब किरणों के समूह किसी बिंदु पर आकर मिलती है, किरणों के समूह यानी किरण पुंज जब किसी बिंदु पर आकर मिलती है तो उसको हम कहते हैं
अभिसारी किरण पुंज। अभिसरित करती है, अभिसरित कर मतलब एक बहुत सारी किरणों को एक जगह ला करके मिला देती है, इसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब ये फैला देती है तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब क्या होता है, तीसरा हम चलेंगे कि समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है कि जब कोई दूर स्थित प्रकाश स्रोत से, किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रही है तो कुछ रास्ते में आते आते क्या होती है, वह एक दूसरे के समांतर हो जाती है। क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्लियर। तो अपसारी किरण पुंज जब एक बिंदु से फैलती चली जाती है, प्रकाश किरणें फैलती चली जाती है, उसको अपसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु पर आकर बहुत सारे किरणों के समूह मिलते हैं तो उसको कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और जब वह कहीं दूर स्थित बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें, वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर यानी सीधे रेखा में होती है, एक दूसरे के सामने, अर्थात इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो क्लियर, आपको समझ में आया प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं और किरण और किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, अपसारी, अभिसारी और समांतर, तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम चलते हैं, अब ये माध्यम, अब प्रकाश कैसे गमन करता है, किस कौन कौन से माध्यम से, अब समझेंगे। तो प्रकाश जो है, प्रकाश के लिए जानते हैं जिनसे एक होता है पारदर्शी पदार्थ होते हैं, पारदर्शी 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 जो होते हैं जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है और इससे प्रकाश की किरणें आ रही है और ये प्रकाश किरण इधर पार कर रही है ना, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश पारदर्शी, इसको क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि शीशा, क्या हो गया, शीशा, शीशा क्या है, पारदर्शी है ना, जिसके माध्यम से पानी क्या हो गया, पानी में भी प्रकाश आर पार हो जाती है, इस सब क्या हो गए, पारदर्शी हो गए। तो हम याद रखिएगा जिनसे प्रकाश पार कर जाते हैं, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, प्रकाश किरणें पार कर जाती है, उनको हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, ठीक है, या पारदर्शी वस्तुएं। दूसरा है अपारदर्शी, ये अपारदर्शी, चलिए अपारदर्शी, अपारदर्शी वे वस्तुएं होते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं होती है, एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाती है, तो इधर अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, यानी कि मतलब कि इधर प्रकाश जा ही नहीं पाते हैं, तो इनको हम कहते हैं अपारदर्शी। जैसे आपको हो गया लकड़ी, यानी कि लकड़ी, किताब वगैरह, ये सभी जिनसे होकर ये बोर्ड अगर इसे पार करेंगे तो पीछे दीवार हो गया, तो ये सभी क्या है, दीवार, लकड़ी, है ना, ये सभी क्या होंगे, जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं करते, प्रकाश किरणें एक साइड से दूसरी ओर साइड नहीं जा पाते हैं, उसको कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं, अपारदर्शी। चलिए, तो ये हो गए पारदर्शी किसे कहते हैं, यानी जिनसे होकर प्रकाश आर पार कर जाती है, जिन वस्तु से होकर प्रकाश किरणें आर पार कर जाती है उसको हम कहते हैं पारदर्शी, और जिनसे प्रकाश आर पार नहीं करते हैं उन्हें कहते हैं अपारदर्शी। अब होते हैं, एक होते हैं अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी का मतलब इसको हम कहते हैं पारभासी भी कहते हैं। पारभासी इसलिए कहते हैं, या पारभासी, पारभासी क्यों कहते हैं, अब समझिए किसे कहते हैं, जिनसे होकर अल्प मात्रा में, यानी आभासी रूप में, आभास के तरह, आभास होता है कि प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं, ठीक है, प्रकाशित हो रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं अल्प पारदर्शी अर्थात पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी। जैसे कि आपको तेल, कागज है ना, कागज को क्या कीजिएगा, उसमें वो भींगा, तेल में भींगा दीजिएगा ना, तो वो क्या करेगा, अब उससे लाइट पड़ेगा तो वो थोड़ा सा पारदर्शी उधर एक साइड से दूसरे साइड आपको दिखेगा। जैसे रक्त वगैरह हाथ देखिएगा तो हाथ में क्या होता है कि हाथ में इधर से टॉर्च मारिएगा ना तो इधर से आपको रेड रेड दिखेगा, यानी कि प्रकाश आपको निकलेगा। और नहीं तो आप क्या कीजिए, आंख बंद कीजिए तो सूर्य, तो आप देखिएगा कि आंख के ऊपर लाल रेड आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, अल्प पारदर्शी है। क्या है, जैसे रक्त हो गया, रक्त वगैरह क्या हो गया, अल्प पारदर्शी। क्या हो गया, अल्प पारदर्शी हो गए। और जैसे कि तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, कागज
ये सभी क्या है, अपारदर्शी हो गए। ठीक है, जैसे घिसा हुआ, जो घिस जाता है ना, कांच वगैरह घिस जाएगा तो उसे पूर्णतः प्रकाश नहीं जाते हैं, वो पूरा तो हल्के मात्रा में यानी कुछ आभासी रूप से एक पार से दूसरे पार जा पाते हैं, तो उनको कहते हैं हम अपारदर्शी। तो सीधा आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पारदर्शी किसे कहते हैं, तो जिनसे प्रकाश, जिन वस्तु से होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसको पारदर्शी कहते हैं। जिनसे प्रकाश किरणें पार नहीं करती है उनको हम अपारदर्शी कहते हैं। और जिनसे अल्प मात्रा में आभासी रूप में हमें पता चलता है उनको कहते हैं अल्प पारदर्शी। क्लियर? तो जल्दी जल्दी आप सीखेंगे, और थोड़ा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो ये मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने आपको बता दिया प्रकाश से रिलेटेड। अब एक और क्वेश्चन है कि परिकिरणन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकीर्णन का मतलब होता है कि फैल जाना यानी छितरा जाना। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना यानी छितराना। तो क्या होता है कि प्रकीर्णन, आपको पूछा जाता है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकीर्णन देखिए, जब कोई किसी माध्यम पर प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर के हमारी पृथ्वी तक आती है ना। तो जब वायुमंडल से होकर के पृथ्वी तक आते हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे कण जाते हैं, बहुत सारी गैसें हैं, कण वगैरह, धूलकण वगैरह होते हैं। तो वो उन पर वो जो है धूलकण वगैरह जो कण है, वायुमंडल के कण है, वो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, कुछ किरणों को ऑब्जर्व कर लेते हैं यानी अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद पुनः उसको क्या करते हैं, चारों दिशाओं में फैला देते हैं। अर्थात इन फैलाने की घटना को ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। याद रखिए, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश को जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की किरणों, वायुमंडल के कणों पर पड़ता है तो वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और वह उसे पुनः फैला देता है। यानी ये कण जो है ये अवशोषित करके और इसको क्या करते हैं, चारों दिशाओं में फैला देते हैं। तो इन्हीं फैलाने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, या प्रकीर्णन कहिए या प्रकाश का प्रकीर्णन कहिए। कोई दिक्कत? तो ये समझ में आया आपको, प्रकाश प्रकीर्णन किसे कहते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश, फिर से सुन लीजिए, प्रकाश की प्रकीर्णन किसे कहते हैं या प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वो पड़ने वाले इस प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है और पुनः उसे चारों दिशाओं में फैला देता है। उसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए अब आप आते हैं मेन टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ने हैं और परावर्तन के नियम पढ़ने हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, मैंने आपको बताया प्रकाश के बाद प्रकाश की किरणों के बारे में। प्रकाश, जब कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब वह टकराकर लौटती है, यानी उससे टकरा करके, प्रकाश की किरणें टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती हैं और वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है जिसके कारण हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभव प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी सतह से किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को ही हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब लौटना, इधर से जा रहा है उधर से आकर के लौट रहा है। जब कोई प्रकाश यहाँ लगाते हैं, आप देखते हैं एक शीशा रखिए, उसको टॉर्च मारिए, हो क्या होगा, पीछे की ओर टकरा करके प्रकाश किरण उधर चला जाएगा। अर्थात उसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है? तो एकदम सिंपल, यानी प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, याद हुआ? प्रकाश का किसी वस्तु से किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रहा? यानी प्रकाश का किसी वस्तु किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आप समझिए कि ये एक सतह है, यानी कोई एक सतह, एक समझिए कि ये दर्पण है। दर्पण का मतलब यानी शीशा, आईना जिक्र कहते हैं। अब समझिए ये क्या होता है, ये शीशा है, इसको हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिससे टकराकर लगता है उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ जो होता है
यानी कि जिनसे होकर एक ये होगा रंगा हुआ, मान के चलो नीचे ये क्या है, कलर किया हुआ भाग यानी रंगा हुआ भाग है, ये रंगा हुआ भाग है। शीशा के देखना देखिएगा पीछे में जो होता है वो रंगा होता है, ठीक है। यानी कि एक बॉल से रंगा तो उसी से, या कोई वस्तु आप कुछ रख दीजिए जहां से प्रकाश, जैसे कि ये बोर्ड को देख लीजिए, आप इस पर जो प्रकाश डालेंगे तो उधर से क्या होता है, रिफ्लेक्ट मारता है। इसीलिए लाइट को क्या होता है उधर साइड में ऊपर ऊपर में इधर लगाया, इससे बचा करके लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ लगाया हुआ है। तो देखेंगे आप कि यह यानी कि प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब इस पर ये दर्पण पर पड़ेगा ना, तो प्रकाश की किरण क्या करेगा, यहाँ से आएगा और इस यहाँ पर से आकर के इससे टकराएगा, और टकरा करके क्या करेगा, लौट जाएगा। क्या करेगा, लौट जाएगा इधर की ओर। चलिए ये क्या होगा, यानी कि लौट जाता है, यानी कि प्रकाश की क्या करेंगे, प्रकाश टकरा करके लौट जाते हैं। याद रखिएगा, इधर से प्रकाश आएगा ना, तो ये प्रकाश इधर से आकर क्या, इधर से क्या करेगा, यहाँ से टकरा कर लौट जाएगा, ठीक है। तो इसी लौटने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से, जब प्रकाश यहाँ मान के चलिए कहीं से प्रकाश हम टॉर्च बार रहे हैं, यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, और प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, एक ही किरण को लेते हैं, ये प्रकाश की किरण यहाँ आ रही है और यहाँ आकर के लौट टकरा कर क्या हो रही है, लौट रही है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इनके कुछ नियम है, ये कुछ नियम पर आधारित चलते हैं। जैसे कि अब देख रहे होंगे कि यहाँ से इतना है तो इधर कैसे जाएगा, तो प्रकाश आप देखेंगे जितना आप पीछा बढ़ेंगे उतना ही वो उधर की ओर निकलेगा, सीधा बढ़ेंगे तो सीधे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखेंगे तो ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझ में आया? आपको क्वेश्चन पूछे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें से प्रकाश के परावर्तन के नियम है ना, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं प्रकाश की किरणों इसके बारे में। तो अब समझेंगे कि इसमें कुछ ये जो आपने किरणें देखी इनका कुछ नामकरण किया जाता है, प्रकाश के इसके नामकरण किए जाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, दो नियम है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अब नियम क्या है, उससे पहले आप इसको देखिए कि ये पहले है क्या, ये किरण कौन कौन से हैं। तो आप ये जो आने वाली किरणें हैं, जो आने वाली जो यहाँ से टकराती, जिस बिंदु किसी टॉर्च से ये जो किरणें आ रही है, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जो लौट रही है ना, इधर की ओर लौट रही है किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए, तो ये परावर्तित, अब याद रखिएगा ये आने वाली किरणें आपतित किरण, जिसको हमने ए डाल दिया, और यहाँ एक सतह है यानी कि जहां पर टकरा रही है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये जो जहां से टकरा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जहां से प्रकाश टकरा कर लौट रही है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। अब क्या होते हैं कि अब इसको नियम, जो दो नियम हमने बताया, उसमें नियम के लिए एक नियम क्या होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको जानने के लिए, जांचने के लिए, हमको समझने के लिए एक इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बीच में दो भाग, बराबर भागों में मैंने एक लंब डाल दिया, इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब, ठीक है। ये जो लंब डाला मैंने, दो भागों में बांटा, इसको हम कहते हैं अभिलंब, ठीक है। तो आप आने वाली किरणों को क्या कहते हैं, आपतित किरण, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, है ना। और इसके बीच में जो दो भागों में इसे बांटा, एक जो लंब डाला गया, इस लंब को हम कहते हैं अभिलंब। और जिस बिंदु पर ये जो टकराता है, जहां से टकराता है, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। मान के चलो इसको एम कर लीजिए, इसको एम, इसको एम डैश, इसको एम कर लीजिए, या M1 M2 कुछ और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जब जितने ये टकरा कर लौटती है ना, उतना ही ये क्या हो रही है, इधर की ओर लौट रही है। जितना से ये लौट रही है ना, आ रही है किरणें, उतनी ही तिरछा होकर के ये लौट रही है। जितना इसको नीचे करेंगे ना, उतना ही वो फैलेगा। जितना इसको सीधा पलटेंगे ना, तो ये क्या होगा, सीधा चला जाएगा,
ठीक है। यानी कि अगर ये सीधा है तो ये अगर सीधा मारेंगे तो क्या होगा, इसी ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे ही चल जाएगा। ये समतल दर्पण यानी सीधा उसके लंब में डाला गया है, और ये थोड़ा तिरछा करके डाले इसलिए उधर चला गया। तो चलिए, तो इससे पहले जानेंगे फिर उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम जानेंगे, तो ये क्या हो गया, एक कोण बन गया। क्या बन गया, कोण बन गया। तो कोण बन गया, इसका अब नामकरण क्या करेंगे, तो ये जो कोण आपको बन देख रहे हैं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन कोण। इसको कोण आई से भी सूचित किया जाता है, कोण आई बना देते हैं, इसको कहते हैं। और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच का जो कोण है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन इसको कहते हैं कोण आर से सूचित किया जाता है। तो ये आपने समझ में आया, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, परावर्तन कोण। आपको पूछेगा तो यहाँ ए ओ डालिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, बी डाल दीजिए। तो ए ओ बी और ये एन और ओ एन हो गया। तो ए बी ए ओ क्या हो गया, आपतित किरण, ओ बी क्या हो गया, बी ओ क्या हो गया, परावर्तित किरण, और एन ओ क्या हो गया, ये हो गया अभिलंब। ठीक है, अब कौन कहेगा, तो ए ओ एन एक कोण हो गया, और ये हो गया एन ओ बी या बी ओ एन कहेंगे, तो ये क्या होगा, एक कोण हो गया। तो आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। क्लियर। अब चलते हैं अब नियम पर। तो हमने आपको बताया कि परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है, दो नियम। कितने हैं, दो नियम है, याद रखिएगा, परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। अब एक नियम क्या है कि ध्यान से देखिएगा तो नियम आपको आसानी से याद हो जाएगा। एक वो आपको याद रहता है, दूसरा एक वो तो याद करने की आवश्यकता है, ऐसे ही दिमाग में रहेगा। तो देखेंगे कि अब दोनों को आसानी से आप समझ सकते हैं। वो क्या, दोनों को आप याद कर लीजिएगा अभी कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ है, एक बिंदु पर है। कहाँ है, एक बिंदु पर है, बन रहा है, एक बिंदु पर तीनों मिलल, तीनों का मुंह कहाँ है, यहाँ पर मिलल है। इसको हम कहते हैं क्या, आपतित किरण। तो तीसरा पहला नियम क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। कहाँ होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। फिर से सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं, इनको कहते हैं प्रथम नियम, यानी परावर्तन के प्रथम नियम। एक नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, ये कोण और ये कोण आप बीच से भाग बांट दिए तो क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते, अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण आर। अर्थात कोण आई क्या है, आपतन कोण है, कोण आर क्या है, परावर्तन कोण है। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। याद हो गया, यही दो नियम है जो हमेशा बहुत को याद नहीं रहता है, लेकिन बहुत आसान काम है याद करना, बहुत ही आसान है। आपको अभी याद हो गया होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर एक जो अभिलंब डाला गया, ये तीनों कहाँ है, एक ही बिंदु पर है। तो इसको कोनो याद करने की, रटने की आवश्यकता है, ऐसे ही याद रहता है। दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। यही तो नियम है। क्लियर। तो आज इतने ही, कल हम या नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।